बच्चे में डायबिटीज का डायग्नोज होना अपने आप में पेरेंट्स के लिए एक इमरजेंसी के तौर पे होता है। अधिकतर लोगों ने डायबिटीज के बारे में सुना तो जरूर होता है, पर उन्हें बच्चों में डायबिटीज होती है ऐसा पता नहीं होता। ज्यादातर पेरेंट्स जो हम लोगों के पास आते हैं और जब उन्हें डायबिटीज का पता चलता है तो वो एक तरह से शॉक की अवस्था से गुजर रहे होते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि बच्चों में डायबिटीज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उस समस्या का बहुत अच्छी तरह से हम लोग हल कर सकते हैं और उससे ग्रसित सभी बच्चे अपनी आम बच्चों के तौर पे जीवन शैली और सभी क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला सवाल तो यही आता है कि डायबिटीज आखिर होती क्या है और क्यों होती है। तो हमारे शरीर में पेट में एक ग्रंथि होती है जिसको पैंक्रियास ग्रंथि कहते हैं। और यह पैंक्रियास ग्रंथि कई सारे महत्वपूर्ण काम करती है और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम एक पदार्थ जिसे इंसुलिन कहा जाता है को बनाने का होता है। यह इंसुलिन शरीर में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करती है। शुगर हमारे शरीर की ऊर्जा या एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है और जो भी कार्य हमारा शरीर करता है, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो या मेटाबॉलिक तौर पर हो, वो सभी इसी शुगर के द्वारा किया जा सकता है। तो शरीर में यदि इंसुलिन ना बन रही हो या बन रही हो और काम ना कर रही हो, दोनों ही परिस्थितियों में शुगर बढ़ सकती है, जिसे डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। जिन व्यक्तियों में इंसुलिन ना बनने की वजह से डायबिटीज होती है उसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। ये आमतौर पे कम उम्र के बच्चों में पाई जाती है और ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी होती है। अचानक शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, 500-600 के स्तर पर पहुंच सकता है। और जिन लोगों में इंसुलिन बन रही होती है और काम नहीं कर रही होती है उन्हें टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित माना जाता है। ये आमतौर पे अधिक उम्र के व्यक्तियों में होती है, उन लोगों में होती है जिनका वजन ज्यादा होता है और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। हालांकि आजकल हम टाइप 2 डायबिटीज बच्चों में भी, जो कि ओबेसिटी या मोटापा बढ़ रहा है, अधिक संख्या में देख रहे हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में अंतर करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन शरीर में नहीं बनता है और चूंकि इंसुलिन मुंह से नहीं दिया जा सकता है, कम से कम आज की इस तारीख में, इसलिए इन सभी बच्चों को जीवन पर्यंत इंसुलिन इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। जबकि बड़ों में जिनमें टाइप 2 डायबिटीज होती है उनमें काफी समय तक मुंह की दवाइयों के द्वारा शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हम उनके इंसुलिन के काम को बढ़ा सकते हैं। ये जानना भी जरूरी है कि लगभग 70% लोगों में आगे चल के उन्हें टाइप 2 डायबिटीज भी भले ही हो, 7 से 10 साल में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो इंसुलिन शरीर के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डायबिटीज के, पर बच्चों में ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके बिना जीवन का चल पाना असंभव होता है। एक बहुत बड़ा सवाल जो हमारे मन में रहता है कि डायबिटीज आखिर हुई क्यों। तो इसमें पहली बात जो बताना आवश्यक है कि ये किसी प्रकार की गलती की वजह से नहीं हुई है। इसका खान पान से, रहन सहन से कोई संबंध नहीं है और ना ही हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि इसे बचाया जा सकता है। मूलतः हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम होता है, एक प्रतिरोधी क्षमता होती है जो कि शरीर को इन्फेक्शंस से लड़ने का काम करती है। और कभी कभी गलती से ये इम्यून सिस्टम अपने शरीर की ही ग्रंथियों पर काम करने लगता है। और डायबिटीज के केस में हमारे पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होते हैं वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं और ये इम्यून सिस्टम इन्हीं बीटा सेल्स को डैमेज कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है। और जैसे जैसे ये बीटा सेल्स नष्ट होते जाते हैं, शरीर में इंसुलिन बनाने की क्षमता कम होती जाती है। हमारे शरीर में इतनी क्षमता है कि जब तक 5% बीटा सेल्स भी बच गए तब तक शरीर अपना काम कर सकता है। तो ये प्रक्रिया जो डैमेज की होती है ये लगभग 2 साल तक चल रही होती है और 2 साल के बाद जाकर के हमारे शरीर में इंसुलिन की क्षमता कम होती है और फिर वो जाकर के डायबिटीज के तौर पर हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो इम्यून सिस्टम की है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है और इसका किसी भी तौर पर खान पान या फिजिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है।